स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खासतौर पर बड़ी बात करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से जो बड़ा फैसला आज लिया गया है। दरअसल पर्यटन को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है और इसमें जो निर्णय लिया गया है टूरिज्म को लेकर, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात करेंगे, मंत्री विक्रमादित्य सिंह आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आवास पहुंचे थे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का जन्मदिन था, उन्हें बधाई देने के लिए ही गए थे, लेकिन इस बात के कई मायने अभी निकाले जा रहे हैं क्योंकि अन्य मंत्रियों में से और कोई नहीं आया नेता प्रतिपक्ष के आवास तक उन्हें बधाई देने के लिए, लेकिन मंत्री विक्रमादित्य सिंह जरूर पहुंचे थे। तो फिलहाल क्या चर्चाएं अभी चल रही है, किस तरह के मायने निकाले जा रहे हैं, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री दिल्ली में हैं, वहां उन्होंने हिमाचल प्रदेश को लेकर क्या चर्चा की है, क्योंकि ये बड़े पदाधिकारियों से भी मिले हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात की है। क्या कुछ मुकेश अग्निहोत्री का कहना रहा है, ये भी अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। स्कूलों पर नए आदेश जारी किए गए हैं। आज ही समग्र निदेशालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई है और इसमें स्कूलों पर नए निर्देश जारी हुए हैं। खासतौर पर छात्रों से जुड़ा ये बड़ा आदेश है और शिक्षकों को लेकर भी यहाँ फीडबैक ली गई है। कुछ नए ऑर्डर्स भी जारी हुए हैं, ये जानकारी भी आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि देखिए, एक दफा फिर बारिश बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में जहां बारिश हो रही है तो ऊपरी क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी होने की जानकारी सामने आई है। खासतौर पर लाहौल स्पीति में बर्फबारी हो रही है। खास जगहें जो यहाँ पर सामने आई हैं और रिहायशी इलाके भी जो माने जाते हैं उसमें रोहतांग है, कोकसर है और केलांग है। यहाँ पर रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। कुछ रोज पहले जब बर्फबारी हुई थी तो अभी तक वहां सड़क मार्ग उससे खुल नहीं पाए हैं। तकरीबन लाहौल स्पीति में ये 50 मार्ग अभी बंद बताए जा रहे हैं और एक दफा फिर वहां रुक रुक कर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा बर्फबारी आज के दिन कोकसर, केलांग में हुई है और रोहतांग में भी रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। हालांकि देखिए, अगले कल से मौसम साफ बताया गया है। 7 से लेकर 10 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन कांगड़ा की ऊंची चोटियों पर, चंबा में, लाहौल स्पीति, किन्नौर में बर्फबारी हो सकती है। हल्की बर्फबारी को लेकर ही आसार जताए गए हैं। इसके अलावा मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम साफ ही बना रहेगा और निचले इलाकों में भी मौसम साफ रहने वाला है, ये मौसम विज्ञान केंद्र का मानना है। एक और देखिए, पीडब्ल्यूडी की ओर से अधिकारी कर्मचारी सभी सतर्क हो गए हैं बर्फबारी को लेकर कि कोई भी ऐसा इलाका नहीं होना चाहिए जहां लंबे समय तक सड़कें बंद पड़ी रहे। हालांकि लाहौल स्पीति में 50 सड़कें अभी भी बंद बताई जा रही है, लेकिन ट्राइबल एरिया है, उस वजह से वहां पर सड़कें बंद भी रहती है। वहां तक पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है या लेबर का वहां तक पहुंचाना भी काफी मुश्किल रहता है। लेकिन जो दूसरे इलाके हैं जैसे शिमला की हम बात करें, और पर्यटक भी इस दौरान सबसे ज्यादा शिमला, कुल्लू, मनाली तक पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह से डट गए हैं। ज्यादा समय तक सड़कों को बंद नहीं रखा जाएगा और भी कुछ एक गतिविधियां भी पर्यटकों को रिझाने के लिए शुरू की जा रही हैं। अब आज देखिए, शिमला के मिडल बाजार की ही जानकारी ले ले तो अब लिफ्ट की सुविधा शुरू कर दी गई है। इसका उद्घाटन करने के लिए वहां मंत्री विक्रमादित्य सिंह पहुंचे थे और उनका यह कहना था शिमला समेत अन्य शहरों के लिए भी विकास को लेकर रूपरेखा तैयार हो गई है। जल्दी ही ये केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करने वाले हैं इस विकास की रूपरेखा पर। अन्य शहरों में भी लिफ्ट की सुविधा दी जाएगी, न केवल पर्यटकों को बल्कि बुजुर्गों को भी। मात्र 10 रुपए में मिडल बाजार से अब शिमला के रिज मैदान तक बुजुर्ग और पर्यटक पहुंच सकते हैं। शिमला में एक ही कंप्लेंट टूरिस्ट की रहती है कि यहाँ चलना बहुत ज्यादा पड़ता है, इसलिए एक ये सॉल्यूशन निकाला गया है उनके लिए कि अब जगह जगह लिफ्ट्स बनाई जाएंगी जिससे ज्यादा चलना ना पड़े और उन्हें शिमला की चढ़ाई भी ना चढ़नी पड़े। तो ये एक सुझाव जो दिया गया था उस पर सफलता हासिल की है नगर निगम ने भी, और साथ ही साथ मंत्री विक्रमादित्य सिंह का भी ये कहना है कि अन्य शहरों में भी इस तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। देखिए, रामपुर में निर्माणाधीन लुहरी प्रोजेक्ट के वर्कर्स सड़कों पर उतर गए हैं। इनकी ओर से शिकायत ये की जा रही है कि कंपनी की ओर से 2 महीने का वेतन इन्हें नहीं दिया गया है। ये पटेल कंपनी है, ना तो इन्हें वेतन दिया जाता है समय से और इसके अलावा इन्हें सेफ बूट्स भी अभी तक प्रदान नहीं किए गए हैं। तो खतरे के साए में ही अपना काम कर रहे हैं। कई दफा गुहार लगा चुके हैं लेकिन सही से सुविधा इन्हें नहीं मिलती है। एसजेवीएनएल भी इस दौरान मूक दर्शक बनकर बैठा रहता है, यानी कि एसजेवीएनएल का ही क्योंकि प्रोजेक्ट है और इसमें
कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है पटेल कंपनी को। कंपनी के दायरे में ये वर्कर्स आते हैं, लेकिन समय से इन्हें सैलरी नहीं मिलती है। अभी नवंबर और दिसंबर माह पूरा गुजर गया है, जनवरी की शुरुआत हो गई है और ये अभी भी अपने वेतन का इंतजार कर रहे हैं। आज इनकी ओर से प्रदर्शन किया गया था। सीटू के बैनर तले इन्होंने चेतावनी दी है, जल्द से जल्द इनका वेतन दे दिया जाए और अन्य सुविधाओं से भी इन्हें वंचित न रखा जाए। शिमला के जुब्बल में भी एक मामला सामने आया है। जिला शिमला के जुब्बल की एक घटना हम आपको बताना चाहेंगे, जहां एक बुजुर्ग को जेसीबी ने पूरी तरह से घसीट लिया और 10 से 12 मीटर तक ये बुजुर्ग को घसीट कर ले गई। मौके पर ही 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। दरअसल जो बुजुर्ग था वो नशे में धुत था और बताया ये जा रहा है रात 8:30 बजे की घटना है। उस वक्त अंधेरा हो गया था। एक खेत में जेसीबी की ओर से खुदाई का काम किया जा रहा था। जैसे ही ये काम उसका पूरा हुआ तो अपनी जेसीबी मशीन लेकर वो वहां से वापस लौट रहा था। खेत से वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया था सड़क के लिए। इसी वैकल्पिक मार्ग से होकर ये जेसीबी मशीन गुजर रही थी कि बीच में झाड़ियों में ये व्यक्ति बैठा था, नशे में धुत था। चालक को इस बात की खबर नहीं थी कि ये झाड़ियों में कोई व्यक्ति भी हो सकता है और ये जेसीबी की चपेट में बुजुर्ग व्यक्ति आ गया। 60 वर्ष उम्र है, उत्तराखंड का रहने वाला है और मृतक के चचेरे भाई की ओर से पुलिस में शिकायत की गई है। हालांकि पूरे मामले में जो चालक है वो खुद ही जांच में शामिल हो गया है। तो अब इस पूरे मामले में पुलिस पूछताछ भी कर रही है और जो सही होगा वही इसमें एक्शन दिया जाएगा। वहीं पुलिस को चकमा देकर भी एक युवक फरार हुआ है। ये हरियाणा पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया ठियोग में। दरअसल एनडीपीएस एक्ट के तहत हरियाणा में इस युवक पर मामला दर्ज था। ये ड्रग तस्कर बताया जा रहा है और जांच के विषय में इसे ठियोग लेकर हरियाणा पुलिस आई थी। ठियोग के मतियाना में पुलिस को चकमा देकर ये फरार हो गया। इसने सही मौका देखा कब फरार हो सकता है और पुलिस के हाथों से छूट गया, जिसके बाद अब स्थानीय पुलिस भी इसे ढूंढ रही है। स्थानीय पुलिस ने आसपास की पुलिस चौकी को भी अलर्ट रहने के लिए कहा है और ये भी बोला है कि जल्द से जल्द इस व्यक्ति को ढूंढ निकाला जाए। तलाशी अभियान यहां पर तेज कर दिया गया है। हालांकि जो आरोपी है ये भी हरियाणा का ही रहने वाला था, हरियाणा के पानीपत से संबंधित है और वहीं इस पर केस भी चल रहा था, वहीं जांच भी हो रही थी। लेकिन जांच से संबंधित विषय को लेकर ही इसे ठियोग लाया गया था और ये भागने में कामयाब रहा। हालांकि पुलिस इसे जल्द पकड़ लेगी, पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने नए सत्र के लिए एकेडमिक शेड्यूल जारी कर दिया है। हालांकि ये अभी टेंटेटिव शेड्यूल बताया जा रहा है और इसे वेबसाइट पर भी जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। पीजी कोर्स के लिए 26 अप्रैल तक अप्लाई किया जा सकता है। ये प्रवेश परीक्षा की हम जानकारी दे रहे हैं। अगर प्रवेश परीक्षा देनी है पीजी कोर्स में तो 26 अप्रैल तक अप्लाई किया जा सकता है। इसके साथ ही मेरिट बेस्ड और शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए छात्र 16 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। 16 से 21 जून के बीच प्रवेश परीक्षाएं करवाई जाएंगी। 5 जुलाई से पहले सभी प्रवेश परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। 10 जुलाई से 19 जुलाई के बीच काउंसलिंग करवाई जाएंगी। फिर ये कक्षाओं का दौर चलने वाला है 19 नवंबर तक और 16 नवंबर तक और फिर 16 नवंबर से 31 दिसंबर तक छुट्टियां रहेंगी। वार्षिक आधार पर ही ये शेड्यूल तैयार किया गया है। जैसा कि हर वर्ष शेड्यूल रहता है वही है। वेबसाइट पर जाकर आप बाकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ मनाया जाएगा और इसे लेकर जो तैयारियां शुरू हो गई है ये भी जानकारी लेकर आए हैं। राजधानी शिमला के रिज मैदान पर ही गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा 26 जनवरी को 2025 का। इसके लिए आज ही डेप्यूटी कमिश्नर की ओर से बैठक ली गई है और विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि आपसी समन्वय के साथ वो तैयारियां शुरू कर दे, क्योंकि तकरीबन 25 विभागों की झांकियां इसमें दर्शाई जाएंगी। राजधानी शिमला के रिज मैदान पर ही समारोह होगा और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर ही शिरकत करेंगे। हर वर्ष हालांकि राज्यपाल ही आते हैं और देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक भी इसमें दिखने वाली है। तकरीबन 22 दल परेड में हिस्सा लेंगे, यानी कि 22 टुकड़ियां जवानों की होगी। ये भी तय हो गया है कौन कौन सी टुकड़ियां होंगी और किन स्कूलों के बच्चे आकर इसमें अपनी पार्टिसिपेशन दिखाएंगे या सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होने वाले हैं उसमें किन किन स्कूलों की भागीदारी रहने वाली है। 22 तारीख से रिहर्सल शुरू हो जाएगी परेड की। ये 22 दल जिसमें कि नज़र आने वाले हैं और 24 जनवरी को फुल यूनिफॉर्म के साथ रिहर्सल होगी। फिर 26 जनवरी को परेड होने वाली है, जैसा कि हर बार 26 जनवरी के मौके पर हम देखते हैं, लेकिन उससे ठीक 5 से 6 दिन पहले रिहर्सल शुरू हो जाया करती है। तो इस बार भी बिल्कुल तैयारियां वैसे ही रहने वाली है और विभिन्न विभागों को समन्वय के साथ तैयारियां करने के लिए निर्देश आज से ही जारी हो गए हैं। अगले कल से ही तैयारियों की झलक हमें देखने के लिए मिलने वाली है। खासतौर पर हर विभाग की ओर से जो झांकी तैयार की जाती है उसमें दरअसल ये दर्शाया जाता है कि विभाग ने कौन सी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। जैसे शिक्षा में
या हेल्थ में, टूरिज्म में जो भी बड़ी उपलब्धियां रही होंगी, इस झांकी के माध्यम से वो प्रदेशवासियों को दर्शाई जाएंगी। मिड डे मील पर नोटिस जारी हुआ है तकरीबन 93 स्कूलों को। ये शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया है। मिड डे मील योजना प्रदेश में लागू की गई है और ये भी शिक्षा विभाग की ओर से ऑर्डर्स जारी हुए थे कि मिड डे मील को लेकर पूरी ग्राउंड रिपोर्ट देनी होगी, ये रियल टाइम रिपोर्टिंग करनी होगी स्कूलों को, जो कि इंचार्ज वहाँ पर तैनात किए गए हैं। बताना होगा कि बच्चों को क्या परोसा जा रहा है मिड डे मील योजना के तहत और बच्चों का आंकड़ा क्या है और किस दिन क्या उन्हें खास दिया गया है खाने के लिए, क्योंकि बच्चों के पोषण पर ध्यान दिया जा सके इसीलिए मिड डे मील योजना शुरू की गई थी। लेकिन 94 स्कूल तकरीबन माफ़ी चाहेंगे 93 स्कूल तकरीबन इसमें ऐसे सामने आए हैं जिनकी ओर से ये जानकारी SMS के द्वारा नहीं भेजी गई है। विभाग को इन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है कि जल्द से जल्द ये पूरी जानकारी उपलब्ध करवाए विभाग को। इस बारे में डेप्यूटी डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल को भी ऑर्डर्स जारी हुए हैं और आने वाले दिनों में भी अगर स्कूल की ओर से नियमों में कोई सख्ती नहीं अपनाई जाती है और ये SMS के द्वारा रियल टाइम रिपोर्टिंग नहीं की जाती है, SMS के द्वारा जानकारी नहीं भेजी जाती है, तो सख्त एक्शन भी इनके ऊपर शिक्षा निदेशालय की ओर से लिया जा सकता है। इसके लिए अभिभावकों के लिए और छात्रों के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है 15544। अगर कोई भी शिकायत उन्हें हो मिड डे मील योजना को लेकर तो इस नंबर के माध्यम से वो जानकारी शिक्षा निदेशालय तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, सोलर पावर प्रोजेक्ट को लेकर भी आज BOD की बैठक हुई है। ये हिमाचल रिन्यूएबल कंपनी लिमिटेड की BOD में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। काजा में अभी 2 मेगावाट का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, लेकिन बर्फबारी हो रही है जिस वजह से ये सोलर पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से ढक गया है। आने वाले समय में भी बार बार ऐसी ही स्थिति बनेगी, तो सोलर उत्पादन बंद नहीं होना चाहिए। इसीलिए अगर सोलर उत्पादन बंद हो जाता है ऐसी स्थिति में कि बर्फबारी हो रही है तो 4 घंटे का बैकअप सिस्टम इसके साथ जोड़ा जाएगा। यही BOD की बैठक में आज बड़ा निर्णय लिया गया है कि 4 घंटे का बैकअप सिस्टम काजा के सोलर प्रोजेक्ट में जोड़ा जा रहा है ताकि काजा में लोगों को ज़्यादा समय तक बिजली से वंचित न रहना पड़े। ये एक बड़ा निर्णय भी कहना चाहेंगे जो कि BOD की ओर से लिया गया है और ये हिमाचल रिन्यूएबल कंपनी लिमिटेड की BOD का निर्णय है। दरअसल जो हिमाचल बिजली बोर्ड है और दूसरी ओर जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया है, इन्होंने बराबर की हिस्सेदारी से इस लिमिटेड यानी कि हिमाचल रिन्यूएबल कंपनी लिमिटेड का गठन किया है और अब इसी कंपनी की ओर से कोई भी बड़ा निर्णय लेना हो प्रोजेक्ट से संबंधित तो लिया जाता है। देखिए, 7 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने सोमवार को 7 पुलिस अधिकारियों के नए नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। इसमें 3 IPS अधिकारी शामिल हैं तो 4 HPS हैं। IPS में एक अधिकारी को नई नियुक्ति मिली है। जारी हुए आदेशों के अनुसार DIG साइबर क्राइम मोहित चावला को यहां से तब्दील करके प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज डरोह में तैनाती दे दी गई है। पहले यहाँ सौम्या सामशिवन थी जो कि DIG सेंट्रल रेंज मंडी भी है, तो ये भारमुक्त हो गई है क्योंकि अतिरिक्त कार्यभार इनके पास पहले से था। अब दूसरी बात करेंगे, PDC डरोह के SP अरविंद चौधरी को नियुक्ति आदेश सरकार अलग से जारी करेगी। प्रमोशन के बाद अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे IPS अधिकारी उमापति जम्वाल को सरकार ने DIG वेलफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन शिमला के पद पर तैनाती दी है। इससे पहले ये शिमला में SP भी रह चुके हैं, यानी कि SP की कमान भी संभाल चुके हैं। डेप्यूटी CM मुकेश अग्निहोत्री दिल्ली में हैं और इन्होंने राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल से मुलाकात की है। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक हलचल को लेकर भी मुलाकात की है और चर्चा इन्होंने संगठन को लेकर भी की है। साथ ही साथ दावा किया गया है कि फरवरी में नया संगठन यहाँ तैयार हो जाएगा, नए पदाधिकारियों के चेहरे सामने आ पाएंगे क्योंकि इंतजार ही रह गया है। कमेटी भंग कर दी गई थी, यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हम बात कर रहे हैं और उसके बाद नए सिरे से गठन नहीं हो पाया है, लेकिन जल्दी ही नए पदाधिकारी अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में शामिल होने वाले हैं। ये दावा इनकी ओर से हुआ है और इस बारे में भी इन्होंने KC वेणुगोपाल से चर्चा की है। दूसरी बड़ी बात ये है कि देखिए, इन्होंने इसके अलावा जो अन्य राजनीतिक हलचल यहाँ चल रही है इस पर भी चर्चा की, दिल्ली के चुनावों को लेकर भी चर्चा की और माना जा रहा है कि अगले कल ये शिमला लौट आ सकते हैं। नई पंचायतों के गठन के लिए 550 के करीब प्रस्ताव आ गए हैं अभी 2025 के अंत में, क्योंकि पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। ठीक इससे पहले नई पंचायतों का गठन होने वाला है। मौजूदा समय में 3615 पंचायतें हैं। 2020 के चुनाव के दौरान पूर्व भाजपा सरकार ने नई
412 पंचायतों का गठन किया था। राज्य सरकार भी अभी मौजूदा समय में दावा कर रही है कि नए पंचायतों का गठन किया जाएगा। तो इसके लिए 550 प्रस्ताव तो आए हैं, लेकिन जरूरी है कि प्रस्ताव उन सभी मापदंडों पर खरे उतरे जो कि तय किए गए हैं सरकार की ओर से। ये जरूरी है कि एक पंचायत में 1000 से अधिक आबादी हो, वहीं पर नई पंचायत का गठन होने वाला है। तो प्रस्ताव आए हैं, जल्दी ही हमें इस पर हलचल देखने के लिए मिलने वाली है। और राज्य में अभी 27 नगर परिषद और 40 नगर पंचायत भी हैं, इनमें भी पंचायतों के साथ चुनाव करवाए जाएंगे। आज एक बड़ी बैठक हुई है शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में समग्र निदेशालय में। कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं, शिक्षकों से संबंधित भी और छात्रों से संबंधित भी। हालांकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सबसे पहला दावा तो ये किया है कि रिकॉर्ड तोड़ भर्ती इसी सरकार ने शिक्षकों की है। दूसरा दावा उन्होंने ये किया कि गुणवत्ता बढ़ाई गई है स्कूलों में। और तीसरा दावा ये कि प्राथमिकता के आधार पर शिक्षकों की भर्ती की गई है। लेकिन इसके अलावा जो आने वाले समय के लिए नए निर्णय हुए हैं वो भी 3 हैं। पहला ये कि अब ग्राउंड से पूरी रिपोर्ट मंगवाई जाएगी, यानी कि यहाँ सुधार को लेकर जो कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं वो लागू भी हो रहे हैं या नहीं, इसके लिए खंड स्तर पर और ग्राउंड स्तर पर पूरा फीडबैक लिया जाएगा। तो ग्राउंड से रिपोर्ट मिलने वाली है शिक्षा मंत्री को भी और निदेशालय को भी। किन शिक्षकों की ओर से बेहतरीन कार्य किया जा रहा है, कौन अभी भी नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं, कौन सा सरकारी स्कूल बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, किस सरकारी स्कूल में अभी भी पढ़ाई सही से नहीं करवाई जा रही है या बच्चों का पूरा फोकस पढ़ाई पर नहीं है, अन्य गतिविधियों पर है। जैसा कि अब ये तय हो गया है कि अन्य गतिविधियों को छोड़कर पढ़ाई पर ही बच्चों का पूरा फोकस होना चाहिए। तो ये जो आदेश जारी किए गए हैं सही से लागू हो रहे हैं या नहीं, खंड स्तर से और ग्राउंड स्तर से इसकी पूरी रिपोर्ट अब शिक्षा निदेशालय तक पहुंचने वाली है। दूसरी बड़ी जानकारी ये है कि बच्चों को अब किसी भी गैर शैक्षणिक कार्यक्रम में नहीं ले जाया जा सकता है विभाग के आदेश के बिना। पहले विभाग से परमिशन लेनी होगी, विभाग से अगर अनुमति नहीं है तो गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों में बच्चे नहीं जा पाएंगे। इसके लिए अलग से एक कैलेंडर तैयार होगा जिसमें सभी गतिविधियां शामिल की जाएंगी। महज ऐसे इवेंट्स और गतिविधियों में ही बच्चों को ले जाया जा सकता है जो कैलेंडर में मेंशन किए होंगे। इसके अलावा किसी भी कार्यक्रम में बच्चों को लेकर गए ये नहीं हो पाएगा जब तक विभाग की ओर से इस पर अनुमति या कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है। तो ये बड़ा निर्णय कहना चाहेंगे। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी सराहा है उन फैसलों को जो कि हिमाचल सरकार की ओर से शिक्षा क्षेत्र में लिए जा रहे हैं। ये भी आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से एक बड़ा दावा किया गया है। देखिए, एक दफ़ा फिर यहाँ एनसीईआरटी सिलेबस बदलने जा रहा है तीसरी कक्षा के लिए। ध्यान से ये बात सुनिएगा, सिर्फ तीसरी कक्षा के लिए सिलेबस बदलेगा। नया सत्र अभी शुरू होने जा रहा है जल्दी ही, कुछ महीने में, और इसमें तीसरी कक्षा का सिलेबस पूरी तरह से बदल जाएगा। नई टेक्स्ट बुक्स इन्हें मिलेंगी। हालांकि देखिए, बोर्ड एचपी ही रहेगा, एनसीईआरटी के तहत ही ये सिलेबस रहेगा, लेकिन सिलेबस पूरी तरह से बदल गया है, यानी कि कंटेंट इसमें पूरी तरह से अब बदल चुका है। इससे पहले भी 2 कक्षाओं का सिलेबस बदला गया था, अब तीसरी कक्षा का सिलेबस बदल दिया गया है। छठी और नवीं का सिलेबस भी जल्दी ही बदला जाएगा, लेकिन अभी उसके लिए गाइडलाइंस जारी नहीं हुई है, इसलिए नए सत्र से अभी छठी और नवीं का सिलेबस नहीं बदल रहा है। लेकिन एनसीईआरटी सिलेबस बदल दिया गया है तीसरी कक्षा का। अब नई टेक्स्ट बुक्स इन्हें मिलेंगी। सरकारी स्कूलों में किताबें निःशुल्क दी जाती हैं और जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ सप्लायर्स एचपी बोर्ड की ओर से तय कर दिए गए हैं, क्योंकि ये नई टेक्स्ट बुक होंगी, नया कंटेंट होगा। बेशक सिलेबस एनसीईआरटी का ही रहेगा, लेकिन सिलेबस पूरी तरह से, यानी कि जो पाठ्यक्रम होता है वो पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। तो ये प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी स्कूलों में गाइडलाइंस जारी होने वाली हैं। इसे लेकर सभी डेप्यूटी डायरेक्टर्स को भी आदेश जारी हो चुके हैं। मंत्री विक्रमादित्य सिंह आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को बधाई देने के लिए उनके सरकारी आवास पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का जन्मदिन था। समर्थकों की भीड़ सुबह से लेकर उनके आवास में लगी थी। ढोल नगाड़ों के साथ समर्थक पहुंच रहे थे और नाच गाना भी हो रहा था। इस बीच कुछ बीजेपी के एमएलएज भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को बधाई देने के लिए आए थे। लेकिन इसी बीच जब मंत्री विक्रमादित्य सिंह वहां पहुंचे तो कई तरह के मायने निकाले गए और ये भी चर्चाओं में बात थी कि किसी और मंत्री की ओर से आवास में आकर तो बधाई नहीं दी गई। हालांकि ये बात भी है कि देखिए, जितने बड़े लीडर्स हैं कांग्रेस के, उन्होंने सोशल मीडिया पर जरूर नेता प्रतिपक्ष को टैग करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है, लेकिन मंत्री विक्रमादित्य सिंह खुद उनके आवास पहुंचे उन्हें बधाई देने के लिए। और इसी बीच एक दफा फिर मंत्री विक्रमादित्य सिंह सुर्खियों में आ गए हैं और ये भी माना जा रहा है कि मंत्री विक्रमादित्य सिंह हमेशा ही राजनीति से ऊपर उठकर हर कार्य करते हैं। यहाँ भी उन्होंने राजनीति को ना देखते हुए सिर्फ बधाई देने का सोचा, इसीलिए सरकारी आवास पहुंचे जयराम ठाकुर के।
मुख्यमंत्री की ओर से एक बड़ा फैसला आज लिया गया है। ये पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं को लेकर इन्होंने समीक्षा बैठक ली है। इनका कहना है जो निर्धारित समय है उसी में परियोजनाओं को पूरा करना चाहिए, क्योंकि आर्थिकी पर निर्भर रहता है इसी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, यानी कि टूरिज्म पर ही डिपेंड रहता है आर्थिकी के लिए, और अब इन परियोजनाओं में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में अधोसंरचना निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण पर आने वाले समय में 2415 करोड़ रुपए व्यय करेगी। जिला मंडी में बनने वाले शिवधाम पर 150 करोड़ रुपए और जिला हमीरपुर के बाबा बालकनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण पर 51 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। तो ये आज क्योंकि मीटिंग ली गई थी, कुछ बड़े निर्णय हुए थे, इससे जुड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आए थे। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।